बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। आज हमारी वीडियो का बहुत अहम मौजू है। आज हम जो अपडेट आपको बताने वाले हैं वो है कोरियन नेशनल इंश्योरेंस यानी कुकमिन खुंगांग फोम। ये नेशनल इंश्योरेंस है और हर कोरियनों का नेशनल इंश्योरेंस होता है। और जो यहाँ पे गैर मुल्की हज़रात होते हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा से रहते हैं, उनका भी नेशनल इंश्योरेंस होता है। अगर आप नेशनल इंश्योरेंस की जो मंथली बिल्स होते हैं, अगर आप उसका पेमेंट ना करें तो उसका बराह रास्त आपके वीज़े पर भी असरअंदाज होगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। दुनिया भर में खुसूसन तरक्की याफ्ता ममालिक में गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल इंश्योरेंस की सहूलत दी जाती है। साउथ कोरिया में भी नेशनल इंश्योरेंस की सहूलत मौजूद है और यहाँ पर हर कोरियन शहरी जब वो पैदा होता है और पैदा होने के बाद जब उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन किया जाता है तब उसका नेशनल इंश्योरेंस भी हो जाता है और उस दिन से उसको वो तमाम मेडिकल सहूलत हासिल होती है, जिसमें गवर्नमेंट 30 से 70% मेडिकल अखराजात बर्दाश्त करती है और तकरीबन आपको 30% अखराजात बर्दाश्त करने होते हैं। क्योंकि ये इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से होती है, लिहाजा हर कोरियन को ये इंश्योरेंस करनी पड़ती है और इस इंश्योरेंस की हर माह एक माकूल चार्ज भी होती है जो इनको देनी पड़ती है, जो कि $100 से लेके $200 भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है आपकी आमदनी पे। अगर आपकी आमदनी के ज़राए ज़्यादा हैं तो आप पे इंश्योरेंस की चार्जेस भी ज़्यादा होगी और अगर आपकी आमदनी कम है तो आपकी इंश्योरेंस की चार्जेस भी आपसे कम ली जाएगी। कोरियन भी अगर मंथली इंश्योरेंस चार्जेस पेड ना करें तो इनके लिए भी ये मेडिकल इंश्योरेंस की सर्विस बंद कर दी जाती है, मगर कोरियन अपने इंश्योरेंस की अदायगी बाकायदगी से करते हैं और इनका इंश्योरेंस कंटिन्यू जारी रहता है। दरअसल साउथ कोरिया एक एक्सपेंसिव कंट्री है, यहाँ इलाज काफ़ी महंगा होता है, इसलिए कोरियन नेशनल इंश्योरेंस होने के बावजूद प्राइवेट दूसरे इंश्योरेंस भी करते हैं ताकि बीमार हो जाएं या किसी हादसे का शिकार होने पर बेहतर इलाज और इंश्योरेंस का बेनिफिट हासिल कर सकें। ये सब आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको कोरियन और कोरियन नेशनल इंश्योरेंस की अहमियत के बारे में मालूमात हो सके। माजी में गैर मुल्कियों के लिए कोरियन इंश्योरेंस यानी कुकमिन खुंगांग फोम करना लाजमी नहीं था, आपकी चॉइस थी। अगर आप चाहें तो इंश्योरेंस कर लें और अगर आप नहीं चाहें तो इंश्योरेंस मत करवाएं। मगर आपने अगर इंश्योरेंस ना किया हो और ऐसी सूरत में आप बीमार हो जाते हैं या किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं तो आपको अस्पताल का भारी बिल अदा करना पड़ सकता है। इसलिए इंश्योरेंस होना ज़रूरी है ताकि आप कम खर्च में अपना बेहतर इलाज करवा सकें। 16 जुलाई 2019 से इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की जो कोरिया में लीगल और किसी भी वीज़े पर रहता हो और उसको कोरिया आए हुए तकरीबन 6 माह हो गए हों, उसकी कोरियन इंश्योरेंस यानी कुकमिन खुंगांग फोम में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और उसको हर माह कम से कम 1,10,000 कोरियन वॉन इंश्योरेंस की मद में अदा करने होंगे। ऐसे गैर मुल्की हज़रात जो परमानेंट जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी टैक्स डिडक्शन में आती है, उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सैलरी से इंश्योरेंस बाकायदगी से कटता रहता है। मगर ऐसे गैर मुल्की हज़रात जो परमानेंट जॉब नहीं करते और वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वो पार्ट टाइम जॉब टैक्स डिडक्शन में नहीं आती, तो उनको बजाते खुद हर माह इंश्योरेंस चार्जेस अदा करनी होगी। और ऐसे गैर मुल्की हज़रात जो स्टूडेंट वीज़े पर क़याम पजीर हैं, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योर्ड में 50% रियायत दी गई है। उन्हें हर माह 60,000 कोरियन वॉन इंश्योर्ड की मद में अदा करने होंगे। और ऐसे गैर मुल्की हज़रात जो बिज़नेस वीज़े पर क़याम पजीर हैं, वो भी ऑटोमेटिक इंश्योर्ड हैं और उनको भी चाहिए कि इंश्योर के बिल बाकायदगी से अदा करें। लिहाजा आपको चाहिए बाकायदगी से हर माह इंश्योर का जो बिल है वो अदा करें।
अगर आप बाकायदगी से इंश्योरेंस का बिल अदा नहीं करते तो इस पर बाद में सरचार्ज लग जाएगा और जिसकी वजह से ये बिल बढ़ता चला जाएगा। और जब आपको इमिग्रेशन जाना होगा अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए या अपने वीज़े को किसी और वीज़े में चेंज करने के लिए, तो इमिग्रेशन आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेगी, क्योंकि उनके सिस्टम में भी आ जाएगा कि आपने इंश्योरेंस का बिल अदा नहीं किया है। लिहाजा जब तक आप इंश्योरेंस का बिल अदा नहीं करेंगे, इमिग्रेशन आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेगी और इस वक्त आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और भारी बिल भी अदा करना होगा। बेहतर ये होगा कि आप हर माह बाकायदगी से इंश्योरेंस का बिल अदा करें। अक्सर ये होता है कि हम अपने जानने वाले या फैमिली मेम्बर या अपने वालिदैन को इनवाइट करते हैं और उनका 6 माह से ज़्यादा स्टे हो जाता है, तो यकीनन उनका भी ऑटोमेटिक इंश्योरेंस हो जाएगा, जिसकी हमें बाकायदगी से अदायगी करनी होगी। बसूरत दीगर कोरिया से जाने पर एयरपोर्ट पर कोरिया इमिग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी और उस वक्त भी पहले हमें इंश्योरेंस का बिल क्लियर करना होगा, तभी हमारे जानने वाले वापस जा सकेंगे। इस तरह आइंदा के लिए भी हमारा रिकॉर्ड ख़राब हो सकता है। हमें चाहिए कोरिया में अपना रिकॉर्ड बेहतर रखें और कानूनी तरीके से ही रहें, चाहे इंश्योरेंस का बिल हो या मोबाइल का बिल हो या इंटरनेट का बिल हो या बैंक का लोन ही क्यों ना हो। हर चीज़ को कोशिश करें कि क्लियर ही रहे, ताकि जब हम वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए जाएं या वीज़े को किसी और वीज़े में चेंज करने के लिए इमिग्रेशन जाएं तो हमें किसी परेशानी का सामना ना हो। इंसानियत का तकाजा भी यही है। अच्छे लोग अपने काम और अपने किरदार से ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि इज़्ज़त बनाने में बड़ा वक्त लगता है मगर गंवाने में बहुत कम। आखिर में वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको कोरियन नेशनल इंश्योरेंस के बारे में तमाम मालूमात हासिल हो गई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। आखिर में अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी किस्म की लीगल इशू पर कोई परेशानी हो, चाहे वो कोरिया इमिग्रेशन के मुतालिक हो या कोरिया के वीज़े से मुतालिक हो या कोरिया के पुलिस और कोर्ट के केसेस से मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ कंपनी आपको प्रोसेस भी करेगी। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।